नमस्कार दोस्तों। ऐसा आचरण जिसकी आशा लोक सेवकों और जन सेवकों से नहीं की जाती है तो अंत में उस जनता के ऊपर जो उस सिस्टम का मारा हुआ है, चाहे वो किसी भी तबके से संबंधित हो, अगर एक एक के फहरिस्त में देखें तो बहुत से नाम ऐसे जुड़ते चले आएंगे जो या तो पूरे देश को या पूरे देश में किसी भी बड़े गंभीर मुद्दे को लेकर अनशन पर आ ही गए थे। नाम लेना आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद या आज, जो युवाओं को एक नई और प्रेरणा और एक नई दिशा दिया। जंतर मंतर जो समर्थित ना ही किसी के द्वारा होता है, ना ही कोई उसमें मदद करता है तो विपक्ष पार्टी एक उस आवाज़ को पहुंचाने उस अंतिम छोर तक जहां तक वो जानी चाहिए। अगर उस आवाज़ को पहुंचाते समझ लीजिए, अगर मानसून सत्र आ ही जाए तो पहुंचाने का एक दिशा और एक जिम्मेदारी यूथ के बाद उस आशावादी सरकार यानी विपक्ष के ऊपर आ ही जाती है कि हमने तो अपना काम कर ही दिया और आपने भी उस काम में सहयोग किया, पर अब आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें हम तो कुछ कर पाएंगे नहीं। आप और आपके पूरे सदस्य शायद इस काम को एक अच्छे ढंग से आगे बढ़ा दें। यही उम्मीद देश के युवाओं से रहती है। कल यानी सोमवार यानी 20 तारीख को मानसून सत्र स्टार्ट होना है। इस विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे उठाए जाएंगे उसमें सोनम वांगचुक का विरोध, अयोध्या राम मंदिर, कथित दान की चोरी, इथेनॉल मिलाने और विदेश नीति, जो अब की ईरान और इजराइल के मुद्दे पर पूरा विस्तार ही हो गया कि होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है। अगर इन दोनों के बीच देखें तो होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है का एक बड़ा संदेह और एक बड़ा कष्ट एशिया में पड़ रहा है। एशिया में अगर देखें तो भारत पर काफ़ी पड़ रहा है और यह विदेश नीति जैसे मुद्दों पर गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश में रखा जाएगा। यह ऐसा समय है जब अप्रैल में संसद के दोनों सदनों की पिछली बैठक के बाद से विपक्ष का रूप बदल गया, यानी विपक्ष एक बिखरता हुआ हो गया और गवर्नमेंट सत्तारूढ़ पार्टी मजबूत हो गई।
4 विपक्षी पार्टियों के करीब 37 सांसदों ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का साथ दिया। इसमें गवर्नमेंट को संख्या बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यानी अब कोई भी बिल पास होगा, शायद उसमें उस विपक्ष से उम्मीद ही न किया जा सके, क्योंकि कल तक जो विपक्ष था उनमें से 37 सांसद आज पक्ष में ही आ गए, क्योंकि महिला आरक्षण एक्ट को लागू करने और संसद और राज्य विधानसभाओं की ताकत बढ़ाने के लिए कानून पैकेज फिर से पेश करना चाहती है। अप्रैल में तो लोकसभा टेस्ट में कोशिशें फेल हो गई थीं, लेकिन विपक्षी पार्टियों में हुई फूट ने एनडीए गठबंधन की संख्या ही बढ़ा दी है। यानी अप्रैल के बाद से एनडीए जिस प्रकार से मजबूत हुआ और विपक्षी पार्टी जिस प्रकार से कमज़ोर हुए, इसी पर इस बार का समझौता शायद टिकने वाला है। लेकिन एक संशय और एक मनमुटाव विपक्ष के खेमे में बना हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट के सूत्र से पता चला है कि संसद में तेज़ी से बदलते हालात को देखते हुए बिल पेश करने से पहले उसे वेट वॉच अप्रोच अपनाना पड़ेगा। मतलब सुनिए तब बोलिए। आज विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट कर दिया। सर्वदलीय मतलब सभी दलों के बैठक में वॉकआउट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने टीएमसी के बागी गुट को बुलाया, जो एनसीपीआई नाम के पार्टी में विलय हो गए हैं। डीएमके और एएपी मतलब आम आदमी पार्टी इस गठबंधन की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। सर्वदलीय बैठक और इतनी बड़ी टूट फूट के दौरान जो हुआ, क्या अभी भी विपक्ष खेमे में उस संशय को उस स्तर तक गई नहीं जहां तक बीजेपी चाहती थी, क्योंकि दिल्ली की जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का मुद्दा सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माहौल को और गर्मा देगा। मुद्दे की कोई कमी है नहीं। देश जिस स्थिति में चल रहा है उसका कोई लगता है ही, पर उस तरह की युवाओं से हटकर, संसाधनों से हटकर बात किया जाए तो सब के सब एक साथ देश के साथी हैं। साथ ही साथ एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी सरकार के इस काम को गैर जिम्मेदाराना बताया है। कुछ दिन पहले तो शरद पवार की पार्टी को एनडीए में मिलने का एक अटकलें लगी थी। क्या वो अटकलें अब यानी पेपर लीक के मुद्दे पर गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी की ओट विपक्ष, शहरी, ऊंची जाति और मिडिल क्लास हिंदू
यही तो, क्या इसमें वो घेर पाएगी? इस प्रकार से अटकलें लगी। वर्तमान राजनीति में डिलिमिटेशन बिल पर विपक्ष बटा हुआ है और सरकार काफ़ी मजबूत हुई है। फिर भी गवर्नमेंट के लिए एक संशय तो है। अप्रैल में विपक्ष यह कहते हुए एक साथ आया कि गवर्नमेंट का मकसद परिसीमन के जरिए देश का चुनावी नक्शा बदलना, यानी विपक्ष जिस प्रकार से सचेत करता रहा कि मिलकर रहिए, यानी मिलकर काम करिए, नहीं तो आपके आपके राज्य की सीटें घटा दी जाएंगी। उस समय सर्कुलेट किए गए बिलों में गवर्नमेंट के तरफ से जुबानी भरोसे के बावजूद सभी राज्यों के लिए सीटों में 50% बढ़ोतरी का जिक्र ही नहीं था। यानी सरकार को उम्मीद है कि अगर बिल में 50% प्रो राटा मॉडल शामिल किया जाता है, यानी जो जितना काम करेगा वो इतना लाभ में रहेगा, तो इनमें से कुछ पार्टियां मान जाएंगी। इतना ही कहने या इतना ही पेश करने पर 15 जुलाई को एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करेंगी अगर इसमें सभी राज्यों के लिए सीटों बढ़ोतरी का साफ जिक्र हो। यही स्थिति और यही बात डीएमके तमिलनाडु की पार्टी ने कहा। डीएमके ने पिछली बार परिसीमन का जोरदार विरोध किया था, लेकिन वह अपने ही राज्य की सत्ता खोने से बहुत सावधान हो गई और पत्ते नहीं खोल रही है। मतलब 16 जुलाई को सांसद डीएमके लीडर एमके स्टालिन के भाषण के बाद पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी आरएस भारती ने कहा कि अगर केंद्र उनकी सिफारिशों को शामिल करता है तो डीएमके को इसका विरोध करने की कोई ज़रूरत है नहीं। मामला और विचार और इरादा सुप्रिया सूले ही जैसा दो सिफारिश सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी हो। दूसरा, दक्षिण भारत के राज्यों की सीट्स न घटाई जाए, यानी सीट्स घटाने को लेकर चाहे सुप्रिया सूले हो या एमके स्टालिन हो, इस तरीके को जान रहे हैं कि नुकसान तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार से उम्मीद है कि 50% बढ़ोतरी हो, मतलब लोकसभा सीट्स में। हालांकि हाल ही में के दिनों में सरकार सतर्क दिखी है। बीजेपी के लिए एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि हमें देखना होगा कि संसद में चीज़ें कैसी दिखती हैं और बिल पेश करेंगे। सबसे पहले 17 जुलाई को गवर्नमेंट ने संविधान बिल 130वां संशोधन यानी को फिलहाल चलने का फैसला किया कि जो गंभीर अपराधों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार मंत्रियों को के पद पर हटाने की बात करता है। फिर सोमवार को होने वाले विकसित भारत शिक्षा अनुष्ठान, मतलब कल की बात, अधिष्ठान बिल 2025 पर
पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग कैंसिल कर दी गई। बिल हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल बॉडी बनाने के लिए बात करता है। उच्च शिक्षा से संबंधित विधेयक के लिए एक सिंगल बॉडी बनाने के लिए बात करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन को लेकर एनडीए के अंदर से भी इसका विरोध हुआ है। वहीं एलओपी राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर विवाद पर पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने का अनाउंसमेंट किया था और इसके सदस्य आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े माने जाते हैं। पत्र में कहा गया है कि ऐसा क्राइम के सामने सब आपकी चुप्पी मंजूर नहीं। कल जो कांग्रेस जनता पार्टी और उसके समर्थक के द्वारा जो कहा गया कि अब तो बात संसद तक ही और संसद के क्षेत्र में जाकर ही करना पड़ेगा, लेकिन धारा 163 जो बताता है और लागू कर दिया गया कि 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग आप संसद के पास रहकर जमा नहीं हो सकते, नहीं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष को और विपक्ष के एक आवाज़ को धारा 163 जिस प्रकार से हल्का किया, क्या उस उम्मीद को विपक्ष एक ऐसे मौके पर डिगा पाएगी? क्योंकि विपक्ष इससे पहले परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध किया, जो अभी तक यानी कल से ही उसकी स्थितियां शुरू होंगी। यानी जहां विपक्ष अपनी कम होती संख्या के बावजूद सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश करेगा, वहीं सरकार विपक्षी दलों में फूट का फायदा उठा पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।